नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सफलता प्रतिबद्ध है अपने इस वचन के लिए जो आप सभी के लिए आपके सिलेक्शन को कराने के लिए उत्तरदायी है। सफलता लगातार अपने कर्मों के माध्यम से, अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करती रहती है। हम सभी अध्यापक उस सफलता टीम के वो सैनिक हैं जो लगातार आपको मोटिवेट करने का, आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और लगातार इसकी क्लासों से अपने आप को बेहतर और बेहतर बना रहे होंगे, क्योंकि यह सुबह के 8 बजे का समय है और यह मेरी क्लास का समय है। मैं आपको हिंदी उस स्तर तक की पढ़ाऊंगा जिस स्तर की आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, यानी पीसीएस की, सीसेट की हिंदी हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी हो। आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को केंद्र में रखकर एक सेशन डिजाइन किया गया है, जो है सुबह 8 बजे का रघु भैया का सेशन। तो आज हम संज्ञा को कुछ दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से हम डिस्कस करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे। पहला बताइए फटाफट से कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। एकता, बनारसी, बैठक, बचपन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। एकता, बनारसी, बैठक, बचपन। हाँ भाई, तो देखो भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बैठक। इसका सही उत्तर क्या होगा? बैठक। एकता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जटिल विशेषण के लिए निम्न में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा बताओ। जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा बताओ। तो देखो, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? जटिल समस्या होती है, जटिल स्थिति होती है, जटिल दृष्टि की जटिलता होती है, या प्रश्न जटिल होता है। तो बेटा हमेशा समस्या जो होती है वह जटिल होती है, स्थिति जटिल नहीं होती है ना। दृष्टि की जटिलता भी नहीं होती, प्रश्न जटिल नहीं होता, प्रश्न कठिन होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? समस्या जटिल होती है। बहुत सुंदर। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा, माफ कीजिएगा, नहीं है? खुशहाली, चोरी, मजदूरी, दलाली। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जितने भी पद होते हैं, कोई नौकरी है, क्या है? नौकरी है। कोई पेशा है ना। कोई आपका इस प्रकार सा एक जिसे कहते हैं आप विशेष प्रकार के लोगों का समूह है। विशेष प्रकार यानी जिनका प्रकार एक ही हो। मैं यहां लिख दूंगा एक ही प्रकार के लोगों का समूह, प्रकार के लोगों का समूह है, तो वे सभी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। तो चोर क्या हो गया? एक जाति हो गई। मजदूर एक जाति हो गई। दलाल एक जाति हो गई, क्योंकि ये पेशा और नौकरियां हैं ये तीनों। चोर भी एक नौकरी होती है, ध्यान रखना इस बात को। खुशहाली जो है वो खुशहाल से बना है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ए। ये भाववाचक संज्ञा से बना उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ो, बताओ कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, उन्हें छांटना है। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूं। बताइए, मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूं, इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? वेरी गुड, शाबाश। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर इसका है प्रभावित।
उदारता, सज्जनता, जिनके पीछे ता लगा हो वे तो भाववाचक संज्ञा होती ही है, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है ना, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, जो माधुर्य शब्द है वह भी मधुर शब्द से बना है, और मधुर शब्द से बना माधुर्य विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों के रूप में कार्य करता है, और इसका सही उत्तर होगा इसीलिए प्रभावित। आगे बढ़िए। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विधाता, वरदान, विदुषी, विद्वता। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है विधाता, वरदान, विदुषी, विद्वता। बताइए। लाइक एंड शेयर होते रहने चाहिए। लाइक शेयर होते रहने चाहिए। तो विद्वान किसका विशेषण है? विद्वान जो है विद्वता शब्द का विशेषण है, यानी विद्वता जो है विद्वान से बना विशेषण है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। इन शब्दों में भाववाचक शब्द या संज्ञा शब्द कौन सा है? इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए। भाववाचक संज्ञा शब्द आपको पहचानना है, बताइए। बहुत सुंदर। आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है ना अच्छे से? बता दीजिएगा कहीं कोई समस्या हो तो। हाँ जी। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा से बना शब्द कौन सा है? वो है मित्रता। क्या है? मित्रता। बिल्कुल, जिसके पीछे ता लगा होता है वह भाववाचक संज्ञा है। तो आगे बढ़िए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मनुष्य, सुंदर, जवान, बालक। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ध्यान, अभी क्या बताया था? कोई विशेष प्रकार के लोगों का समूह है, कोई पेशा है, कोई नौकरी है, तो वे सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वे सारे के सारे एक जाति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य एक जाति है, यानी मनुष्य, सभी मनुष्यों की अगर बात करें तो एक ही प्रकार के लोग होंगे, यानी जो दो पाए होंगे, दो पैरों पर चलते होंगे, है ना, और जो रीढ़ की हड्डी जिनकी सीधी होगी, जो एक मानव के गुण है वो सारे सभी मनुष्यों में विद्वान होंगे। सुंदर जो शब्द है, जवान जो शब्द है, बालक जो शब्द है, एक सेकंड सुनो। मनुष्य जातिवाचक है, बिल्कुल। जवान भी जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है। सुंदर जो है जातिवाचक नहीं है। प्रश्न में पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सुंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाते हैं? बताइए। लाइक, शेयर होते रहने चाहिए। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पदबंध, अविकारी, विकारी या पद? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वे सारे के सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन पर पड़ता है वे विकारी शब्द, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अविकारी शब्द। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध, हस। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध, हस। बताएं मेरे बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो मेरे बच्चों देखो, जो क्रोध शब्द है वह एक प्रकार की संज्ञा है, वो भी भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। सर इसमें तो ता नहीं लगा है। भाई सारे एग्जाम्पल ता वाले थोड़ी हैं, अधिकांश, मैंने क्या बोला था शब्द? अधिकांश भाववाचक संज्ञाओं के पीछे ता लगा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़, यमुना, गाय या आम?
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा कहाँ होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां होती है जहां किसी व्यक्ति का नाम होता है ना। अगर किसी व्यक्ति का या कोई समूह है ना, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पर होगी? जहां केवल एक व्यक्ति की बात होगी। व्यक्ति तो एक ही होता है ना, बाकी अगर एक से ज्यादा है तो वो लोग हो जाते हैं। तो व्यक्ति जब होगा वो एक होगा, तो यमुना एक ही होंगी, इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया एक। पहाड़ क्या? हिमालय भी है, रॉकी भी है, एंडीज भी है, अरावली भी है, नीलगिरी भी है ना। तो पहाड़ जो है वो एक जनरलाइज वर्ड हो गया, जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है? बंबई आम भी हो सकता है, चौसा भी होता है, लंगड़ा भी होता है, दशहरी भी होता है। गाय देसी भी होती है, जर्सी भी होती है ना। तो बहुत सी गाय होती है। चलिए आगे बढ़िए, इसका सही उत्तर होगा यमुना। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई, रजाई, पेड़, पुस्तक, बताइए। हाँ भाई बताएं, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई, रजाई, पेड़, पुस्तक। तो मेरे बच्चे सही से उत्तर देखेंगे, जब जब कोई भी शब्द जो है क्रिया से संज्ञा बनाया जाता है तो वह भाववाचक संज्ञा बनता है। क्रिया से बनी संज्ञा अधिकांशतः भाववाचक संज्ञा बनेगी। पढ़ से बना पढ़ाई। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो। लाइक और शेयर होते रहने चाहिए। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताएं। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सही उत्तर देखें, पहले जरा इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे। जातिवाचक संज्ञा कब होती? जब लुटेरा होता है, यानी कोई पेशा होता है उसका। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब होती? जब किसी का नाम होता है, जैसे सुल्ताना डाकू कह देते हैं, सुल्ताना डाकू या लुटेरा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। द्रव्यवाचक संज्ञा जब किसी की माप, तौल इत्यादि की बात होती। भाववाचक संज्ञा बेटा कब होती है? भाववाचक संज्ञा होती है जब किसी चीज को हम फील करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लूट भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सी संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना? मानवता, सुंदरता, सरलता, वीरता, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक एंड शेयर होते रहने चाहिए। कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना? तो मेरे बच्चे आप जानते हैं, मानव एक जाति है ना। सुंदर एक गुण है यानी विशेषण है। सरल एक गुण है यानी विशेषण है। और वीर एक क्या है? विशेषण है। यानी ये तीनों शब्द क्या है? विशेषण है। और मानव क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक। इसका सही उत्तर होगा ए, मानव जो है वो विशेषण से बनी संज्ञा नहीं है। निम्न वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटना है। राजनीतिज्ञों की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान ना लगाओ। इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन इस बार आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। ध्यान रखना है इस बात को, लिख के रख लो। लेखपाली की परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हाँ भाई बताओ। आज मेरी नोज में जो है थोड़ी सी परेशानी है, मुझे ईचिंग हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे, बार बार उसको थोड़ा सा मुझे एक ठीक करना पड़ता है। उसमें एक अजीब तरीके की कुछ पता नहीं क्या चला गया है या है, आज ईचिंग है उस नोज में, मुझे परेशान कर रही है बार बार। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है उसका। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजनीतिज्ञ जो शब्द है, राजनीतिज्ञ जो शब्द है यह एक जाति सूचक शब्द है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजनीतिज्ञ जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़िए। अधिकरण कारक में विभक्ति होती है, षष्ठी, द्वितीया, सप्तमी, तृतीया। कहो सर कारक कहाँ से आ गया? एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं भाई इधर उधर से, है कि नहीं भाई। लाइक शेयर करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा लड़के और लड़कियों? बातें कर रहे हो है ना कि सर जी कहाँ गए, क्या गए, है ना।
लेकिन ये नहीं, लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सही उत्तर देखें इसका, सही उत्तर है सप्तमी। क्या होगा सही उत्तर? सप्तमी। आगे बढ़ो। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, आभूषण, गुण दोष, दिशाएं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, आभूषण, दिशाएं आदि। वेरी गुड, शाबाश। बहुत सुंदर। तो देखो, भाववाचक संज्ञा के जो अंतर्गत हैं वो ध्यान से देखो, गुण और दोष ही आएंगे। क्या आएंगे? गुण और दोष आएंगे। गुण और दोष है। पशु पक्षी क्या है? जाति है। आभूषण क्या है? पदार्थ है। दिशाएं क्या है? दिशाएं क्या है? विशेषण है। ध्यान रखना है, दिशाएं क्या है? विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए बताइए, सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जरा, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हैं। सिलना से बना सिलाई, मैंने क्या बता, क्रिया से बनी कोई भी संज्ञा हमेशा भाववाचक संज्ञा बनेगी। छपना से बना छपाई, बुनने से बना बुनाई, यानी सारी क्रियाएं हैं उनसे संज्ञा बनाई गई है। सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घरेलू, स्वतंत्र, मांडवी, भला। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? हाँ भाई बताओ। अरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां होगी? जहां पर किसी का नाम होगा। मांडवी एक नाम है और एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? मांडवी। आगे बढ़िए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ। बुढ़ापा। अगर ये गलत हो रहा है ना तो ध्यान रखना, चुल्लू पर पानी आज ले लेना। मम्मी से कहना कि मम्मी चुल्लू पर पानी ले लो, नहीं तो लाइक और शेयर कर दो। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है लड़के लड़कियों, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा हम महसूस करते हैं, बुढ़ापा हम माप तोलते नहीं हैं, केवल महसूस करते हैं, इसीलिए सही उत्तर होगा उसका भाववाचक संज्ञा। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? औरत, गंगा, रामायण, पटना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न इसी तरीके के आएंगे, आप ध्यान रखना। पेपर जब आप देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा, नहीं राघवेंद्र सर की बात बिल्कुल ठीक थी, रघु भैया जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पेपर उनके सेशन से ही सीधा आया है, क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, अन्यथा कोई खास अंतर नहीं है। तो औरत क्या है? एक जाति है। गंगा क्या है? एक नदी, यानी गंगा तो नाम हो गया। रामायण एक किताब का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है। पटना एक शहर है, यानी लास्ट के तीनों यानी BCD तीनों का एक ही व्यक्ति एग्जाम्पल होगा, इसीलिए इसका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और औरत में हमारी माँ, किसी की बहन, किसी की चाची, किसी की ताई, ये सभी आ सकती हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण ये नहीं होगी, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। बताइए। तो सही उत्तर देखेंगे मेरे बच्चे, इसका सही उत्तर है संज्ञा। विद्वान क्या है? एक संज्ञा है, वो भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तो कुछ सूचनाएं मैं आपको दे देता हूं जो बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स 1299 रुपए में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 1299 रुपए में 2 जून से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स डिटेल में 20 आवर का कोर्स, इसके साथ इंग्लिश एवं जॉब इंटरव्यू स्किल का कोर्स फ्री में मिल रहा है, तो 4500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 9, 10, 11, 12 की जो तैयारी के लिए हमने 999 और 1499 रुपए के बैच लॉन्च किए हैं। साइकिल दौड़ाने से बेहतर है आप घर बैठे बेहतर शिक्षकों से पढ़ें।
इंटरव्यू जो आप देंगे प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप जाएं चाहे सरकारी नौकरी में आप जाएं, बड़ी परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू होता है, तो आपको ये आना चाहिए हमें किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, क्या प्रश्न का उत्तर दिया है, हमें क्या देना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने 299 रुपये में 21 डेज का एक कोर्स लॉन्च किया है। मुझे लगता है 13 जून से स्टार्ट यह बैच आपको लेना चाहिए। हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए CUET का एग्जाम तैयारी हम करा रहे हैं। कॉमर्स के लिए 3,499 रुपये, ह्यूमनिटीज़ के लिए 2,999 रुपये में, और यूजी साइंस के लिए 3,999 रुपये में। UPSSC पैट का नया बैच 2199 रुपये में, और CTET का बैच 2199 रुपये में सिंगल पेपर में, और बोथ पेपर के लिए 2699 रुपये में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच 1999 रुपये में 21 जून से, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नया बैच 23 जून से 2699 रुपये में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन, जिसकी सहायता से आप तमाम मेंटर से बात कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्राप्त होगी। मुझे इतनी देर सुना, मुझे इतनी देर झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, ढेर सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कल शनिवार विशेष है जिसमें हम करेंगे मिक्स प्रश्नों का अभ्यास। ढेर सारे टॉपिक होंगे, एक ही सेशन में कवर किए जाएंगे, इसीलिए आप सभी आमंत्रित हैं। एक दिन पहले ही मिलते हैं कल। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।